वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हमारे पास में टॉपिक है वो अपन यूनिट नंबर 4 कर रहे थे। यूनिट नंबर 4 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यानी उससे अपन रुंगे-कुट्टा मेथड डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसका न्यूमेरिकल मान कैसे निकालेंगे अपन, उसको सॉल्व करने के लिए अपन मेथड कर रहे थे। वो बीएससी सेकेंड डे वाले सारे मेथड अभी भी उसके एक ही मेथड हमारे पास में एक्स्ट्रा है। जैसे रुंगे-कुट्टा मेथड पहले बीएससी में केवल सेकेंड ऑर्डर ही था, अब इसमें थर्ड ऑर्डर भी है और फोर्थ ऑर्डर भी है। ठीक है, और इसके अलावा एक नेक्स्ट मेथड जब अपन करेंगे साइमल्टेनियस के लिए फिर से यानी दो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उसमें भी अपन करेंगे रुंगे-कुट्टा मेथड। इसके अलावा अपन करेंगे एक मिलने मेथड, ये हमारे पास में पहले नहीं था सेकेंड ईयर में, वो हमारे पास में एक नया टॉपिक है बस। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पिकार्ड मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके थे। फिर टेलर सीरीज मेथड से रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी कर लिए थे। टेलर सीरीज के अलावा फिर अपन नेक्स्ट किए थे यूलर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। यूलर्स मॉडिफाई मेथड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए। फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड यानी दो इक्वेशन हो, इससे रिलेटेड भी अपन टेलर के भी क्वेश्चन कर लिए, पिकार्ड के भी कर लिए, यूलर मॉडिफाई इनके भी कर लिए सारे क्वेश्चन। उसी में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास में है रुंगे-कुट्टा मेथड। उसी में जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है रुंगे-कुट्टा मेथड। रुंगे-कुट्टा जो है हमारे पास में इसके 3 टाइप होती है। एक तो होता है हमारे पास में रुंगे-कुट्टा सेकेंड ऑर्डर मेथड, एक होता है रुंगे-कुट्टा थर्ड ऑर्डर मेथड और एक होता है रुंगे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर मेथड। रुंगे-कुट्टा फर्स्ट ऑर्डर मेथड इसलिए नहीं होता है कि फर्स्ट ऑर्डर में केवल dy/dt ही काम में लेते हैं अपन, जो अपन सबसे पहले लेट करते थे, इसी में लगता है रुंगे-कुट्टा वाला मेथड। तो रुंगे-कुट्टा फर्स्ट ऑर्डर वाले को आप लोग पिकार्ड से भी सॉल्व कर सकते हो, यूलर से भी सॉल्व कर सकते हो रुंगे-कुट्टा फर्स्ट वाले में, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास में नहीं है। तो रुंगे-कुट्टा सेकेंड ऑर्डर, रुंगे-कुट्टा थर्ड ऑर्डर और रुंगे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, इनके सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही हमारे पास में है रुंगे-कुट्टा के, लेकिन रुंगे-कुट्टा सेकेंड ऑर्डर के जो डेरिवेशन है, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, नहीं फिर भी अपन इसको करते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। बाकी थर्ड के लिए फोर्थ के लिए आपको बुक में भी डेरिवेशन नहीं मिलेगा, केवल उसके लिए फॉर्मूला बस दे रखा है कि ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, ना ही एग्जाम में कभी आज तक पूछ रखा है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड अपन कर रहे हैं, उसके लिए डेरिवेशन भी करेंगे। तो अपन जो कर रहे हैं आज वो कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड। रुंगे-कुट्टा मेथड, सेकेंड ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड, इसके लिए अपन डेरिवेशन ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहले डेरिवेशन ध्यान से देखना, क्योंकि बुक में से देखोगे तो नहीं पता चल पाएगा। इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें लेट करनी है और लास्ट में हमारे को फॉर्मूला निकालना है। रुंगे-कुट्टा सेकेंड ऑर्डर वाले में एक K1 काम आता है और एक K2 का फॉर्मूला काम आता है और एक फॉर्मूला काम आता है yj+1 वाला फॉर्मूला, याद होगा सेकेंड डे में हम पढ़ के आए थे। तो इसी वाले फॉर्मूले एक तरीके से हम ड्राइव करना चाह रहे हैं। तो जब ड्राइव ही करेंगे ना अपन, तो इसी टाइप का अपन कुछ ना कुछ लेट करेंगे, यानी K1 भी अपन मन से लेट करेंगे, K2 भी अपन मन से लेट करेंगे और yj+1 भी अपन मन से लेट करेंगे। हमें इसी टाइप से निकालना होता है ना K1 K2। जब थर्ड ऑर्डर में जाओगे तो K1 K2 K3, फोर्थ ऑर्डर में जाओगे तो K1 K2 K3 और K4। तो इसी टाइप से हमें क्या करना है, लेट करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। देखो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कंसीडर ए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज dy/dt इक्वल्स टू f(t)y and initial condition are y t naught equal to y naught
डेट मीन्स इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वाई टी जे इक्वल्स टू वाई जे, हेयर जे इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। वाई टी जीरो बराबर वाई जीरो, वाई टी वन बराबर वाई वन, वाई टी टू बराबर वाई टू। ठीक है, दैट मीन्स वाई टी जे इक्वल टू वाई जे। ठीक है, इस फंक्शन को भी अपन टी जे और वाई जे में चेंज करेंगे, वो तो चलो आगे चेंज करेंगे। तो कंसीडर कर लिए अपन एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई बाई डी टी ये मान, और इनिशियल कंडीशन हमने कलेक्ट कर लिए इस टाइप के लिए वाई जे बराबर वाई टी जे। ठीक है, क्लियर है। इसका नाम डाल देते हैं, वाई टी जे बराबर वाई जो नाम लिए थे उसको एक नंबर डाल देते हैं, और जे बराबर 0 1 2 3 4 ये तो रहेगा एज इट इज। ठीक है यहाँ तक। अब देखना ध्यान से, एंड वी लेट K1 इक्वल्स टू एच एफ टी जे और वाई जे, इसका नाम डाल दिए 2 नंबर, K1 इक्वल्स टू एच एफ टी जे और वाई जे। ठीक है, एंड K2 बराबर ये आपको लेट करना है, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये अपन T1 लेट कर रहे हैं क्योंकि अपने जो फॉर्मूला लेकर के आना भी आगे जाल के पता चल जाएगा कि अपन यही क्यों लेट कर रहे हैं। और K2 का एक मान अपन लेट कर लेते हैं एच वाले फॉर्मेट में, एच एफ टी जे प्लस ए एच, K1 बराबर तो ये लेट कर लेते हैं, और K2 बराबर लेट कर लेते हैं अपन एच एफ टी जे प्लस ए एच वाई जे प्लस बी के वन। K1 तो अपन लेट कर रहे हैं एच कोई फंक्शन, ये जो लेट कर रहे हैं अपन एच एफ टी जे प्लस ए एच वाई जे प्लस का बी के वन, एंड ऑल्सो लेट वाई जे प्लस वन इक्वल्स टू वाई जे प्लस W1 K1 प्लस W2 K2, और एक वाई जे प्लस वन भी अपन लेट कर रहे हैं, वो क्या लेट कर रहे हैं W1 K1 W2 K2। ठीक है, और इसका नाम डालते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे W1 W2 ये सब मान है क्या, K1 K2 ये सारे वैल्यू हमारे पास में है क्या, तो नीचे अपन इसके लिए कंडीशन लिख देते हैं कि W1 W2 ये सब क्या है हमारे पास में। यहाँ से तो W1 W2 K1 K2 का मान तो ये है, और यहाँ से A और B, हेयर W1 W2 A B आर कांस्टेंट। अब देखो फिर से यहाँ तक ध्यान से देखो, अब बस अब कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या किए, जो अपन हर किसी के अंदर लेट करते हैं इस टाइप का एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के लिए इनिशियल कंडीशन अपने पास में क्या है, वाई टी जे बराबर वाई जे, वाई टी जीरो बराबर पहले वाई जीरो हुआ करता था, उसको अपन नाम जे डाल दिया और जे की जगह रखा दिया कि भाई 0 1 2 करेंगे वही मान आएगा सारा। और एक K1 का मान अपन लेट कर लिए एच एफ टी जे और वाई जे, और एक K2 का मान अपन लेट कर लिए एच एफ टी जे प्लस ए एच वाई जे प्लस का बी K1, और एक वाई जे प्लस वन अपन इस टाइप का लेट कर लिए। ऐसा क्यों लेट कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपने को पूरे को सॉल्व करने के बाद में वाई जे प्लस वन का मान चाहिए, K1 का मान चाहिए, इसके अंदर K1 भी आएगा, और इसके अंदर जो K2 आएगा तो K2 का मान चाहिए। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस टाइप का लेट कर रहे हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन, अपने को तो बस क्या करना है, इस वाई जे प्लस वन को सॉल्व करना है, वाई जे प्लस वन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते 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 आपको क्या निकालना है, W1 का मान निकालना है और W2 का मान निकालना है, W1 का मान निकालना है और W2 का मान निकालना है, और वो W1 और W2 का मान इसके अंदर फिर से पुट करना है, वो W1 W2 का मान फिर से इसके अंदर आपको पुट करना है, वो निकल जाएगा अपने पास में वाई जे प्लस वन। W1 का जो मान निकाल के यहाँ पे रखेंगे वो सारा यहाँ पे क्या मिलेगा, K1 का गुणांक मिलेगा, और यहाँ से मिल जाएगा K2 का गुणांक मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है कि W1 की वैल्यू निकाल लो और W2 की वैल्यू निकाल लो, और उन वैल्यूज को उठा करके इसके अंदर फिर से पुट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं,
इक्वेशन 3 में K1 और K2 का जो मान हमारे पास में है वो इसके अंदर पुट कर रहे हैं। पुट K1 एंड K2 in equation 3, then we get देखो क्या मिल जाएगा हमारे पास में, ये यहां से लिख देता हूं वाई जे प्लस 1 इक्वल्स टू, ये तो रहेगा इट इज वाई जे प्लस, यहां से देखो W1 K1 का मान क्या है, एच एफ टी जे और वाई जे प्लस W2 K2 का मान क्या है, एच एफ टी जे प्लस ए एच और यहाँ से वाई जे प्लस बी के 1, इसका नाम डाल दिए क्वेश्चन नंबर 4। वाई जे प्लस 1 का मान अपन क्या किया, इसके अंदर पुट कर दिए, देख लो यहाँ तक ध्यान से, वाई जे प्लस 1 का मान अपन यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। और बोले इतना बड़ा फंक्शन क्यों लिखे अपन, तो अपन फिर से लेट कर लेते हैं कि एक एफ जे जो है ना वही फंक्शन है हमारे पास में एफ टी जे और वाई जे का। अपन फिर से लेट कर लेते हैं, हालांकि ये भी रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन एक तो पूरे के लिए करोगे और एक इस पूरे की जगह डायरेक्ट रख दोगे एफ जे, तो ध्यान रखना जहां जहां पे एफ जे रखूंगा वहां पे मान किसका है, ये एफ टी जे और वाई जे का मान है, ठीक है। इस वैल्यू को उठाकर और इसके अंदर रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखो ऐसे लेट ये देन इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज रख दो इसके अंदर, तो यहां से मान क्या मिलेगा हमारे पास में वाई जे प्लस 1 इक्वल्स टू, यहां से तो रहेगा वाई जे प्लस, यहाँ से क्या रहेगा W1 H और यहाँ से रहेगा एफ जे, पूरा मान अपन पुट कर दिए, फिर प्लस W2 यहाँ से H F, अब ध्यान रखना इधर H F ये टी जे प्लस ए एच है और फिर साथ में क्या है वाई जे प्लस का बी के 1, तो इसको चाहे तो अपन एज इट इज छोड़ दे सकते हैं और चाहे तो इसके अंदर भी मान अपन रख सकते हैं। देख लो यहाँ तक आराम से, ठीक है। W2H अपन मान केवल टी जे और वाई जे की जगह रखना है, तो यहाँ पे टी जे और प्लस ए एच है तो इसको एच टी रहने दो, F के साथ में टी जे प्लस ए एच, ठीक है। फिर वाई जे प्लस बी के 1 का मान हमारे उसमें क्या था, देखो एच एफ टी जे और वाई जे, यहाँ से क्या मिलेगा H और इसको फिर से अपन क्या लिख देंगे एफ जे, इसका नाम डाल दिए क्वेश्चन नंबर 5। ये भी समझ गए, यहाँ पे जो K1 का मान था इस K1 की जगह फिर से ये वाली वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर दी है, तो क्या मिलेगा हमारे पास में बी एच और फिर से यहाँ से एफ जे, ठीक है। वी नो डेट टेलर सीरीज फॉर्मूला ऑफ 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन नंबर बस सॉल्व हमें इसी को करना है, बस हमें तो इसी को सॉल्व करके मान निकालना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना अपन क्या कर रहे हैं कि टेलर सीरीज से इसको अपन एक्सपेंड कर देते हैं, टेलर सीरीज का फॉर्मूला होता है 2 वेरिएबल्स के लिए, 2 वेरिएबल्स मतलब कि देखो यहाँ पे लिए 2 वेरिएबल्स है ना, टी जे प्लस ए एच, वाई जे प्लस का बी एच और एफ जे, तो टेलर सीरीज का फॉर्मूला 2 वेरिएबल्स के लिए देखो क्या होता है हमारे पास में, टेलर सीरीज का फॉर्मूला 2 वेरिएबल्स के लिए
देखो फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान से देखना, एफ एक्स प्लस ए एच वाई प्लस बी के, वाई प्लस ए एच और वाई प्लस बी एच दोनों सेम ही रहता है, वाई प्लस बी एच इक्वल टू, पहले तो निकलता है ये फंक्शन, ये टेलर सीरीज फॉर्मूला जो है टू वेरिएबल्स के लिए, ये भी अपन आगे चल के देखेंगे, ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर लास्ट में ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये भी केवल इसको यूज में ले लेते हैं अपन। पहले तो एफ एक्स वाई को बाहर निकाल देता है ये एफ एक्स वाई, और फिर नेक्स्ट टर्म क्या आती है प्लस, यहाँ से मिलता है एच, फिर ए डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, प्लस यहाँ से बी डेल एफ अपॉन में डेल ऑफ वाई, फिर प्लस ये तो हो गया इसके लिए एच ए डेल ए बाई डेल एक्स और बी डेल ए बाई डेल वाई। फिर देखो नेक्स्ट टर्म क्या आती है, एक बार एच निकलता है, फिर एक बार निकलता है एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर एक बार निकलता है एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, अंदर वाला पार्ट देखो क्या आता है एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 तो बाहर निकल जाता है, और देखो अंदर क्या क्या टर्म्स बचती है इसी का दो बार के लिए, यानी ए स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2ab डेल एफ अपॉन डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एक्स और डेल वाई प्लस बी स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, ये होता है सेकंड के लिए 2ab के साथ में क्या आता है डेल स्क्वायर ये, और एंड सो ऑन एज इट इज चलता रहता है ये। फिर एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, मतलब पहले फंक्शन निकालता है बाहर, फिर एक एच निकालता है और सिंपल रखता है फॉर्मूला, फिर एच स्क्वायर फैक्टोरियल 2, फिर एक तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, फिर नेक्स्ट टर्म निकालेगा एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, कंपेयर करेंगे ना अपन तो वहाँ से मैं डायरेक्ट टर्म्स लिखूंगा, तो ध्यान से देखना इसके जो नेक्स्ट टर्म जो आएगी हमारे पास में, देखो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारे पास में एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और वो ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी ए क्यूब डेल क्यूब एफ अपॉन में डेल एक्स क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा क्या 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर फिर प्लस का बी क्यूब, तो वहां से इतनी टर्म्स और आएगी इसके लिए। तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन अब अपन इसके अंदर काम में लेंगे कि टेलर सीरीज को जब अपन एक्सपेंड कर रहे हैं तो इसको इस वाले से अपन ओपन कर रहे हैं, ध्यान से देखना। यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन इक्वेशन 5 देन वी गेट, इक्वेशन नंबर 5 में अपन काम में ले रहे हैं, ध्यान से देखना। इधर क्या मिलेगा वाई जे प्लस 1 इक्वल्स टू वाई जे तो एज इट इज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म क्या देखो W1 एच एफ जे, बोला ये भी एज इट इज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से तो क्या रहेगा W2 एच एज इट इज। फिर क्या कहता है सबसे पहले फंक्शन एक्स वाई निकालता है बाहर, देखो एक्स और वाई, यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन क्या निकालेगा एफ के साथ में टी जे और वाई जे निकालेगा बाहर, यानी एफ यहाँ से क्या निकलेगा टी जे और वाई जे, इसको एक साथ एफ जे लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। एक बार तो फंक्शन निकाल दिए बाहर, इसमें लगा रहे हैं अपन, ये तो बाहर एज इट इज है ही, ये देखो एक तरह से क्या है एक्स प्लस ए एच, फिर वाई प्लस बी एच, तो वाई प्लस एच तो है ही, अब बी का मान क्या है बी प्लस बी एफ जे है, एच तो ठीक है ना यहाँ पे तो, और इसका मान क्या है देखो बी एच, तो बी का मान है बी एफ जे, दो मान हो वहाँ पे, ध्यान रखना। एक बार तो इसको बाहर निकाल दिए, फिर प्लस W2 बाहर एज इट इज है ही, W2 के साथ में H भी बाहर एज इट इज है। अब क्या देखो कहता है फॉर्मूला H बाहर निकालने के बाद में W2 H बाहर है और एक H और आएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा एच स्क्वायर, अंदर देखो क्या क्या मिलेगा A, यानी AH वाला A, यहाँ पे AH की जगह क्या है सेम है AH वाला, तो क्या मिलेगा यहाँ से A, ठीक है, A तो हो ही गया। ये एफ एक्स प्लस ए एच के लिए था अपने पास में, ये भी देखो एफ एक्स प्लस ए एच, देखो क्या मिलेगा फिर यहाँ से डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, क्योंकि एक्स प्लस था ये, यहाँ पे प्लस क्या है टी जे,
तो डेल एफ अपॉन में डेल टी जे, ठीक है यहाँ तक, ये टर्म्स होगी, प्लस बी डेल एफ बाई डेल वाई, बी मतलब देखो यहाँ पे बी एच वाला था, एच के अलावा बी का गुणांक, तो एच के अलावा बी का गुणांक क्या है, बी एफ जे, तो यहाँ से क्या मिलेगा बी एफ जे, और फिर यहाँ से मिलेगा आपको इसमें डेल एफ अपॉन में डेल वाई यानी डेल वाई जे, ये टर्म्स ठीक है क्या, देख लो एक बार आराम से, W2H² तो निकल गया बाहर, उसके अलावा देखो क्या है ए एफ टी जे प्लस बी एफ जे और टी वाई, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म देखो ध्यान से, प्लस W2H तो है ही बाहर एज इट इज, तो W2H, फॉर्मूले की नेक्स्ट टर्म है H² बाय फैक्टोरियल 2, तो H² और H ये मिल जाएगा H³ अपॉन में फैक्टोरियल 2, ये हो गया इसके लिए। फिर ब्रैकेट में देखो क्या क्या मान आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रैकेट में देखो क्या क्या आएगा, इसके गुणा में है ये, इसके गुणा में यहाँ पे लिख रहा हूँ A², तो यहाँ से क्या मिलेगा A², ये डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल x² यानी इसका स्क्वायर डेल t स्क्वायर से, फिर प्लस 2ab, तो 2ab का मान क्या है bfj, b डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल x डेल y यानी डेल tj और डेल yj, ठीक है, प्लस b² का काम क्या कर रहा है, देखो bfj काम कर रहा है, b का काम कर रहा है bfj अपने फॉर्मूले में, ये ध्यान से रखना। देखो यहाँ से क्या मिलेगा डेल tj डेल yj, यहाँ से b² यानी यहाँ से क्या मिलेगा b² fj², फिर यहाँ से मिलेगा डेल स्क्वायर f अपॉन में डेल y² यानी डेल yj का स्क्वायर, ये मिले हमारे पास में ये वाली टर्म्स, ठीक है, यहाँ तक देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको टेलर सीरीज से बस एक्सपेंड कर दिए अपन, जहाँ पे जो मान था उसको अपन एज इट इज लिख दिए, ठीक है। ये ध्यान रखना एफ जे का काम कर रहा है एफ टी जे और वाई जे, एफ जे का काम कर रहा है एफ टी जे और साथ में वाई जे। देखो फिर से इसको अपन एक बार सही तरीके से लिखना चाह रहे हैं, यानी वाई जे प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ से तो वाई जे प्लस ये टर्म्स एज इट इज W1H F J, W2H F J, इसको भी लिख दूंगा W2H F, ये पूरा J ही बनाएगा, फिर प्लस यहाँ से W2H² ब्रैकेट में A डेल ए बाई डेल टी, इसको लिख सकता हूँ क्या, देखो F नीचे लिख दिया T, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे देखो क्या है B F J एज इट इज और डेल ए बाई डेल वाई जे, यानी इसको लिख देता हूँ F वाई जे यानी F वाई, फिर प्लस W2H³ अपॉन में फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट में A² एज इट इज रहेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, ये देखो दो बार डेरिवेटिव है यानी F T और T, फिर प्लस दो बार डेरिवेटिव है ना तो T और T नीचे बेस में लगा दिए, प्लस 2ABFJ, 2ABFJ ये दो बार है TJ और YJ का, तो F T Y, फिर प्लस यहाँ से क्या है B² FJ² और इसको लिखेंगे अपन FYY, ठीक है। ये पूरी वैल्यू आ गई हमारे पास YJ प्लस 1 के लिए, YJ प्लस 1 YJ प्लस W1HFJ W2HFJ W2H² FT AFT प्लस BFJ FY W2H³ बाई फैक्टोरियल 2 A² FTT प्लस 2AB FJ और FTY और B² FJ² और B² और FYY, ठीक है। इसका नाम डाल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 6। अब इधर ध्यान से देखना,
बोले कभी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करके W1 W2 W3 का मान नहीं निकाला जा सकता है कभी भी, क्योंकि इसके अंदर तो क्या आ रहा है, W1 भी आ रहा है W2 भी आ रहा है, तो हर जगह देखो W1 W2 W1 W2। तो अपन बोले इसको कब तक सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते आप लोग कितना भी सॉल्व कर लो, इस एक सिंगल इक्वेशन को सॉल्व करके W1 W2 का मान नहीं फाइंड कर सकते हो। तो अपन क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर, अपने ये तो पता है कि अपने को निकालने की तरह से yj+1 का ही मान था, यानी हमें मान तो yj+1 का ही निकालना था। तो एक बोला ये निकाल दिया इक्वेशन नंबर 6। बोला अपन एक और टेलर फॉर्मूला जानते हैं tj+1 के लिए, तो उसको अपन फिर से एक्सपेंड करते हैं। सिंपल y जो फंक्शन हमारे पास में है, जो अपन कंसीडर किए थे ना, dy/dt बराबर f t और y, इसके लिए अपन एक बार और टेलर सीरीज का फॉर्मूला को एक्सपेंड कर देते हैं सिंपल के लिए, यानी yj+1 के लिए, जो डेरिवेशन अपन कर भी चुके हैं टेलर सीरीज के लिए। तो उसको और अपन कंसीडर करते हैं इसी के लिए, तभी तो yj+1 का मान आएगा, यानी y tj+1, तब मिल जाएगा yj+1। यानी कोई आपसे ये बोले कि y tj+1 का क्या मतलब है लिखा हुआ, तो बोले इसका मतलब ये लिखा हुआ है, ये yj+1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अपने को एक फॉर्मूला और एक्सपेंड करना है टेलर सीरीज से ही, जो अपन जानते हैं उस फॉर्मूले को और अपन एक्सपेंड कर रहे हैं। और उस फॉर्मूले को एक्सपेंड करने के बाद में इक्वेशन नंबर जो 6 है हमारे पास में ये, और उस फॉर्मूले को जो अपन एक्सपेंड कर रहे हैं वो नेक्स्ट इक्वेशन अपने पास में आएगी, इक्वेशन नंबर जो भी आएगी, उन दोनों की फिर अपन तुलना कर लेंगे, उन दोनों की अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करने के बाद में W1 W2 का मान निकालेंगे और वो मान उठा के पुट कर देंगे जो अपन लेट किए थे yj+1 में, वहां तक हमारे पास में फॉर्मूला निकल करके आएगा। ठीक है, समझिए वर्किंग रूल स्टेप क्लियर है। सबसे पहले अपन क्या किए, K1 लेट किए हैं, K2 लेट कर लिए, yj+1 लेट कर लिए। yj+1 में K1 और K2 का मान को रख दिए, रखने के बाद में उसको एक टेलर सीरीज का 2 वेरिएबल्स का फॉर्मूला अपन जानते थे, इसमें रख करके बस उसको एक्सपेंड किए बस, और कुछ नहीं किए अब तक। बहुत ही आसान काम है, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, फिर से टेलर फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन, जो अपन प्रूफ देख चुके हैं। किसके लिए अपन प्रूफ देखे थे, आपको याद हो तो इसके लिए अपन देख रहे थे फॉर्मूला के लिए कि yj के लिए अपन जानते थे कि अगर t माइनस का t नोट हो पॉइंट अगर मान लो, तो अपन जानते थे t माइनस का t नोट y डैश y डबल डैश t माइनस t नोट का स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 t माइनस t क्यूब अपन फैक्टोरियल 3। वही फॉर्मूला अपन फिर से ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे y डैश आएगा, y डबल डैश आएगा, तो उन सब की वैल्यू निकालेंगे अपन इसकी सहायता से, और वो मान उसके अंदर पुट करेंगे और फिर तुलना होगा ये। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 6 नाम है इसका, ये बहुत काम की, इसी से तुलना होगा, ये ध्यान रखना। देख लेना आराम से कैलकुलेशन, कहीं पे कोई टर्म्स आपको लग रही होगी, जैसे यहाँ पे b की जगह एफ जे की जगह f रहना चाहिए था, तो देखते रहना कैलकुलेशन के बाद, फॉर्मेट यही लगेगा इसके अंदर। अगेन वी अप्लाई टेलर सीरीज फॉर्मूला, डेट मीन्स टेलर सीरीज फॉर्मूला पर फिर से क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। y tj+1, ये yj+1 मिलेगा, ये फॉर्मूला क्या मिलेगा, y tj, यानी इसका मान मिलेगा yj प्लस y tj प्लस, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आती है, h y डैश tj, y डैश tj प्लस h y डैश tj, फिर h स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 y डबल डैश tj प्लस h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश tj एंड सो ऑन। फॉर्मूले को पिछले से और इस वाले से तुलना करो, कंपेयर करो। तो बोला कि पहले तो फॉर्मूला ये हुआ करता था अपने पास में, t माइनस का t नोट, फिर प्लस t माइनस का t नोट का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, ये चलता था। अब अपने पास t माइनस t नोट का ये फॉर्मूला काम में नहीं लेना है, उसमें t नोट अराउंड अपन लेते थे 0 के अराउंड, यानी t नोट बराबर जब 0 पुट करते थे कल क्या मिलता था, t स्क्वायर फैक्टोरियल 2 t क्यूब फैक्टोरियल 3। ठीक है, इसमें अपन वो नहीं कर रहे हैं,
इसमें अपने को जो फॉर्मूला ड्राइव करना है ना yj+1 वाले के अंदर, और इससे जो तुलना करनी है अपने को, इसके कारण अपन यहाँ पे हर जगह h में ले रहे हैं, यानी t माइनस का t0 को अपन हटा रहे हैं जो पॉइंट था अपने पास में, और इसको अपन काम में ले रहे हैं h के लिए। तो ये भी टेलर सीरीज का ही फॉर्मूला है, इसी का प्रूफ अपन एक तरीके से कर चुके थे। इसका नाम डाल दिए क्वेश्चन नंबर 7। अब अपना टारगेट क्या है ये सुनो। एक तो y डैश tj का मान निकालना है। अच्छा, यहाँ पे h क्यों ले रहे हैं ये समझ में आ गया क्या? क्योंकि अपन जब तुलना करेंगे ना तो यहाँ पे भी देखो h की टर्म्स आएगी आपके पास में, तो इसलिए कंपेयर हो जाए आसानी से, इसलिए अपन टेलर सीरीज फॉर्मूले को काम में ले रहे हैं h वाले फॉर्मेट के लिए। अब देखो इधर ध्यान से, अपना टारगेट क्या है कि y डैश tj का मान निकाल लें, y डबल डैश tj का मान निकाल लें, और y ट्रिपल डैश tj का मान निकाल लें, और उस वैल्यू को उठा के मैं पुट करें इक्वेशन नंबर 7 के अंदर। 7 में पुट करने के बाद में फिर अपन तुलना करें इक्वेशन नंबर 6 से, तो मान अपने को निकल जाएगा W1 और W2 का मान। तो वैल्यू निकल जाएगी W1 और W2 के लिए मान। ठीक है, आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे भी और चलेगा, बड़ा चलेगा। तो इसका क्वेश्चन जो आए वन इसका डेरिवेशन वो देखना, एक साथ 20 नंबर में ही पूछ रखा है इसका डेरिवेशन, तो थोड़ा सा और बड़ा चलेगा अभी तो। ठीक है यहाँ तक। अब इक्वेशन नंबर 7 को अपन सॉल्व करके y डैश y डबल डैश इनका मान अपन निकालेंगे। ये सब कुछ भी काम की चीज़ नहीं, इक्वेशन नंबर 6 काम की चीज़ है अपने पास में केवल और केवल। तो इन सब को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो इधर ध्यान से, y tj+1 वाला मान था अपने पास में, सिंस y डैश बराबर मान था अपने पास में f(ty), ये मान किसके लिए था? y डैश के लिए। एंड कंडीशन क्या था अपने पास में? y tj बराबर yj, और j बराबर 0 1 2 3 चलता रहेगा, n-1 तक ही चलेगा, हालांकि फिर एंड सो ऑन उस वाले में और लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया y डैश के लिए मान हमारे पास में f(ty), सिंपल सा मान। y डबल डैश देखो आप, तो y डबल डैश का मान अपन निकाल रहे हैं, किस पे निकालना है अपने को? tj पे निकालना है। तो y डबल डैश के वैल्यू अपन सिंपल निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, y डबल डैश की देखो वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? इसी को करना है डेरिवेटिव, अपन डेरिवेशन जो किया था ना वही काम में लेना है। यानी फंक्शन का होगा एक बार t के रेस्पेक्ट में एज इट इज, फिर प्लस फंक्शन एज इट इज फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में। ये निकल गया किसके लिए मान? y डबल डैश के लिए मान। f मतलब है फंक्शन, फंक्शन मतलब है अपने पास में fj, जे लिख दूंगा इसको, f बराबर यही था f(ty), इसको अपन fj नाम दिए थे। तो f मतलब है fj, ये हो गया पास में 2 बार डेरिवेटिव। हमें तो एक और निकालेंगे तभी तो तुलना कर पाएंगे, तो एक और अपन निकाल लेते हैं। यहां से निकाल रहे हैं अपन y ट्रिपल डैश का मान। ठीक है, y ट्रिपल डैश का मान ध्यान से देखना इधर, क्योंकि fy ये जैसा मान लो आपका। चलो पहले तो ft का देख लो, ft और t 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन, ft प्लस ft क्या कर लिए, फिर फंक्शन एज इट इज, ft का तो 2 बार होगा, ध्यान रखना ft है, इसका मतलब क्या? फंक्शन तो है ही हमारे पास में ty का, इस फंक्शन का हमारे को पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। यही तो हुआ इसका मतलब, ft का मतलब। तो फंक्शन तो एक बार एज इट इज है, एक बार t के रेस्पेक्ट में फिर से होगा, अब फिर से फंक्शन वाले का y के रेस्पेक्ट में भी तो होगा, ft तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज। अब फिर से f, अब फिर से t का y के रेस्पेक्ट में। इसके अंदर ध्यान रखने वाली चीज ये है इसके अंदर, क्योंकि फंक्शन में भी f है, फंक्शन में तो है ही ty। ठीक है, अब कहीं पे मान लो दे दे ft, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो फंक्शन है किसके लिए? ty के लिए,
और इसका फिर अपने को डेरिवेटिव करना है टी के रेस्पेक्ट में। तो ये फंक्शन है ना, तो फंक्शन का टी के रेस्पेक्ट में तो होगा ही होगा, और इसमें भी दो फंक्शन फलन है, मतलब टी का भी है और वाई का भी है। इसलिए अपन क्या किया, सबसे पहले फंक्शन का डायरेक्ट टी के रेस्पेक्ट में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस फंक्शन को वेजिटी छोड़ दिए और जो टी के रेस्पेक्ट में था उसका कर दिए वाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिल गया एफ टी वाई। ये समझ गए, ये तो हो गया पहले वाले पार्ट के लिए। अब देखो यहाँ पे यू डॉट वी, एफ एज इट इज एफ वाई का एफ वाई टी प्लस, इसको ध्यान से देखना, पहले एफ को अपन एज इट इज तो छोड़ रहे हैं यू डॉट वी के लिए, लेकिन एफ वाई में भी एफ है, एफ वाई में भी इसके अंदर एफ है, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले अपने क्या किए, एफ को बाहर छोड़ दिया एज इट इज, इस एफ वाई का कर रहे हैं अपन, तो एफ वाई का क्या मिल जाएगा एफ वाई टी, एफ वाई टी, ठीक है। अब फिर से फंक्शन एज इट इज, जैसे ये कहते टी टी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा वाई और वाई। ये तो हो गया यू डॉट वी के अंदर, इस वाले के अंदर केवल एफ को छोड़ कर केवल एफ वाई का किए हैं अभी अपन। फिर प्लस अब एफ वाई को छोड़ रहे हैं बाहर एज इट इज, एफ वाई को छोड़ रहे हैं अपन एज इट इज, ठीक है। ये तो ठीक है, एफ को छोड़ दिए बाहर एज इट इज, वाई टी और वाई वाई। एफ का एफ टी प्लस एफ, एक बार एज इट इज और फिर से एफ का वाई के रेस्पेक्ट, यही मिलेगा क्या। फंक्शन को एक बार अपन एज इट इज छोड़ रहे हैं और दूसरे वाले का अपन कर रहे हैं, तो एफ वाई को बाहर छोड़ दिया तो एफ टी और एफ वाई, ये मिलेगा हमारे पास में ट्रिपल डैश का मान। फिर से एक बार बताता हूँ, फिर से एक बार देख लो आराम से। वाई ट्रिपल डैश जब करोगे तो सबसे पहले हमें करना है टी के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखना बस टी के रेस्पेक्ट में। अगर कहीं पे वाई है तो वाई का भी होगा टी के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में कर रखा है, तो जब टी में कर रखा है तो हमें तो टी में करना है ना, तो एक बार इस फंक्शन कर दी दोबारा टी के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस यू डॉट वी इसके अंदर, क्यों एफ के अंदर भी टी वाई है और टी में तो कर रखा है। फिर देखो एफ एज इट इज, फिर जो एफ टी कर रखे थे इसका वाई में और करना था, तो वाई एज इट इज। अब बोलोगे पहले वाला क्यों नहीं आया, तो एफ, तो बोला पहले वाला भी तो एफ टी में ही तो हुआ, जब भी तो एफ टी टी मिलकर बन गया ये। इस वाले में आ जाओ, फॉर्मूला लग रहा है यू डॉट वी का, लेकिन उसके अंदर भी यू डॉट वी, सबसे पहले एफ को एज इट इज टी में करना है, तो एफ वाई को कर दिए टी के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस फंक्शन का, ये तो बाहर एज इट इज है ही, अब फंक्शन का वाई में तो किया हुआ था ही, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में और हो गया, तो एफ वाई वाई प्लस, अब एफ वाई देखो बाहर निकल गया, एफ का होगा एक बार तो मिल गया एफ का एफ टी प्लस एफ का ही होगा फिर से, लेकिन अब किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाई में होगा, क्योंकि वाई में किया हुआ था, तो क्या मिलेगा एफ वाई, टी में भी हो गया और वाई में भी हो गया। इसको ध्यान से करना, आप लोग खुद एक बार लिखना कॉपी के अंदर, फिर से करके देखना, यही मान आएगा हमारे पास में, वाई ट्रिपल डैश का मान आएगा एफ टी टी एफ टी वाई, और यहाँ से एफ वाई टी प्लस एफ वाई वाई, और एफ वाई एफ टी प्लस एफ वाई, ये सारा मान। इसको अपन थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख देते हैं, वाई ट्रिपल डैश यानी एफ टी टी प्लस यहाँ से एफ टी वाई, यहाँ से करें तो क्या मिलेगा एफ वाई टी, यहाँ से एफ वाई वाई, यहाँ से एफ वाई एफ टी, यहाँ से एफ वाई और एफ वाई, तो एफ वाई का स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे एफ है उसका मतलब है एफ जे, क्योंकि अपन एफ टी वाई को ही लेट किए थे एफ जे, ठीक है। एडजस्ट करने की हालांकि जरूरत ही नहीं है, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 7। इन सब को पुट कर देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 7 में। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 7, देन पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 7, देन आ जाओ इधर से, देखो क्या क्या मान चेंज होगा और क्या आपके पास में आएगा, ठीक है। कुछ अगर जुड़ रहा था तो उसको अपन लिख सकते हैं, जैसे ये एफ टी वाई एफ वाई टी अपन जानते हैं कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल वाई डेल टी लिखूं, या फिर डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल टी और डेल वाई लिखूं, ये अपन जानते हैं, बहुत पुरानी मतलब फॉर्मूला होता है, बहुत पुराना फॉर्मूला है। इसके लिए अपन
लिख सकते, चाहे पहले टी में करूँ फिर वाई में करूँ फिर टी में करूँ, दोनों बात बराबर ही है। तो चाहे अपन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं, चाहे अपन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं। लिखना चाहते हो एडजस्ट कर दो, चलो थोड़ा सा पहले और वाई ट्रिपल डैश बराबर एफ टी टी प्लस 2FTY, ये दोनों जोड़ दिए अपन, क्या मिल गया हमारे पास में 2F ठीक है 2F, इसके साथ में क्या मिल गया हमारे पास में TY, यहां से वाई ट्रिपल डैश का जो मान हमारे पास में आया है इसको अपन एडजस्ट करके लिख रहे हैं, तो वाई ट्रिपल डैश का मान को अपन क्या लिख सकते हैं, एक तो एफ टी टी रहेगा एज इट इज, एफ टी टी रहेगा एज इट इज, ठीक है। टी टी कर दिए, इसका एफ एफ टी वाई हो गया, इसका एफ एज इट इज छोड़ दिए, एफ एफ वाई टी। अच्छा यहाँ पे देखो दो बार टी में कर दिया एफ एच टी वाई प्लस एफ को जो बाहर छोड़े हैं तो पहले वाई का किए वाई टी में प्लस फिर एक एफ और रहेगा ना यहाँ पे प्लस एक एफ और रहेगा फिर मिलेगा एफ वाई वाई, ये ध्यान रखना क्यों रहेगा क्योंकि फिर तो वाई वाई में एक फंक्शन एच टी रहेगा फिर वाई वाई के रिस्पेक्ट में होगा वो। तो एफ स्क्वायर यहाँ से क्या मिलेगा, तो एफ टी टी एफ टी वाई, ये एफ वाई टी, ये एफ और एफ मिलकर मिल जाएगा एफ स्क्वायर वाई टी एफ वाई एफ टी और एफ वाई स्क्वायर। अब ठीक है यहाँ पे एक एफ और आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि एफ को एच टी छोटे केवल अपन एफ वाई का कर रहे हैं, तो एफ वाई का पहले टी के रेस्पेक्ट में कर दिए फिर प्लस एफ में एफ तो है ही, तो एफ में जब एफ है तो वो एफ तो एच टी रहेगा और फिर वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, इसलिए मिल गया एफ वाई वाई, यानी एफ टी टी प्लस 2f एफ वाई टी या टी वाई लिख दो एक ही बात है, एफ स्क्वायर एफ वाई वाई प्लस ये तो मिलेगा मान, इसको बस अपन एडजस्ट कर रहे हैं करना चाहो तो एफ टी टी 2f वाई टी एफ स्क्वायर एफ वाई वाई प्लस एफ वाई कॉमन, ये लिखी दिए अपन, इन दोनों को अपन लिखी दिए एफ वाई कॉमन, यहाँ से क्या मिलेगा एफ टी प्लस एफ टी और फिर प्लस का यहाँ से मिलेगा एफ वाई कॉमन एफ टी प्लस एफ एफ वाई। अच्छा दो बच गया ना, एक एफ एफ वाई, कैलकुलेशन करना है और देखते रहना कैलकुलेशन आराम से, कहीं पे कुछ प्लस माइनस की जरूरत हो जाए तो इसको सही कर लेना फिर बाद में, ठीक है ठीक है, नहीं भी इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी वैल्यू को पुट करें इक्वेशन नंबर 7 में, तो इक्वेशन नंबर 7 देखो क्या मिलेगी हमारे पास में, इधर तो एज इट इज है ही वाई टी जे प्लस 1, इधर तो रहने दो एज इट इज वाई टी जे प्लस 1 इक्वल टू, बीच में लिख रहा हूँ यहाँ पे ये है वाई टी जे, इसको लिख दूंगा वाई जे, लिख देता हूँ इसको वाई जे, यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास में वाई जे वाई टी जे यानी वाई जे प्लस यहाँ से एच वाई डैश, इक्वेशन नंबर 7 को साफ मत करो ये काम में लेंगे अपन, एफ जे है ये, ठीक है एफ वाई डैश जे प्लस यहाँ से देखो एच स्क्वायर वाई फैक्टोरियल 2 एज इट इज वाई डबल डैश टी जे, इसका मान देखो यहाँ से वाई डबल एफ टी प्लस एफ एफ वाई, एफ टी प्लस एफ एफ वाई, ये हो गया इसका मान, फिर प्लस एच क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 तो बाहर है ही
वाई ट्रिपल डैश टी जे, वाई ट्रिपल डैश टी जे का मान देखो ये है एफ टी टी प्लस 2f फिर से एफ वाई टी फिर प्लस एफ स्क्वायर एफ वाई वाई फिर प्लस एफ वाई ब्रैकेट में एफ टी प्लस एफ एफ वाई, ये कर दिए इसके अंदर और इसका नाम डाल दिए इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये डेरिवेटिव वाला प्रोसेस जो है ये बीच में देख लेना अच्छे से, एक बार करना है, फिर 2 बार करना है और फिर 3 बार करना है, बहुत आराम से करना तीनों डेरिवेटिव। डबल तक तो दिक्कत नहीं होगी, डबल तक तो आसानी से निकल रहा होगा, जब 3 बार करोगे ना तो इसमें ध्यान रखना कब कौन सा फंक्शन एज इट इज रहेगा, कब किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब अपन कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 6 को और इक्वेशन नंबर 8 को। Now compare the coefficient of h and h square in equation 6 and equation 8, then we get, दोनों से अपन कंपेयर कर लेते हैं इक्वेशन 6 नंबर में और इक्वेशन नंबर 8 में h और h स्क्वायर के लिए। देन बस तुलना करना है अब तो 6 और 8 yj से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, h का गुणांक देखो यहाँ पे और यहाँ पे है, यानी W1 fj प्लस W2 fj को बाहर ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या मिलेगा W1 प्लस W2 और यहाँ पे h का गुणांक है 1, यानी W1 प्लस W2 बराबर 1। fj को अपन बाहर ले लिए यहाँ से W1 और W2, क्योंकि यहाँ पे देखो h का गुणांक से करने अपन fj भी बाहर आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन पूरा fj में ही है। यहाँ पे क्या मिल गया आपको इसमें W1 प्लस W2 बराबर 1। सेकेंड वाले में आ जाओ, h स्क्वायर वाले में आ जाओ, एच क्यूब वाला भी हालांकि है, सबसे पहले एच स्क्वायर वाले में, तो यहाँ से मिल गया क्या W1 प्लस W2 बराबर 1 मिल गया। ठीक है, W2 प्लस W1 बराबर ये मिल गया। सेकेंड वाले में आ जाओ, यहाँ से देखो एच स्क्वायर वाले में W2 AFT प्लस यहाँ से B W2 वाले में आ जाओ, एच स्क्वायर वाले में AFT प्लस क्या क्या यहाँ पे FJ और FY इक्वस टू एच स्क्वायर। और यहाँ से एच स्क्वायर की टर्म्स क्या है 1/2 यानी 1/2 और फिर से यहाँ से है ये FT प्लस FFY, तो यही है क्या AFT, ये पूरा मान तो है इट इज 1/2 FT प्लस FJ FY। ये H उसका कोफिशिएंट लिख लिया अपन, किसके लिए H के लिए अपन लिख लिए। जब H के लिए अपन लिख लिए तो देखो फिर से यहाँ से FT, यहाँ से FT का गुणांक, यहाँ से FT का गुणांक क्या है AW2 FT का गुणांक इक्वस टू 1/2। ठीक है, यहाँ से देखो FFY FJFY वही है FFY, इसका गुणांक देखो यहाँ से ये है, ये होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा W2B बराबर भी 1/2, W2B बराबर भी 1/2। ठीक है,
तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, W2, इसको सॉल्व कर लो, तो W2 बराबर मिल जाएगा 1/2, क्योंकि एक बार A के लिए एक बार B के लिए है, तो W2 बराबर मिल जाएगा बस में 1/2, AW2 और BW2 दोनों सेम ही तो है, तो W2 क्या मिल जाएगा 1/2, तो W2 1/2, तो यहाँ से W1 क्या मिलेगा, ये भी 1/2, तो W2 तो मिल गया 1/2 और W1 भी मिल गया हमारे पास में 1/2, तो W1 W2 का मान क्या आ गया हमारे पास में 1/2 और 1/2, एंड ए बी बराबर क्या मिल गया, एंड ए बराबर बी बराबर 1, ए बराबर बी बराबर 1, देन yj प्लस 1 क्या लेट किए थे अपन ने, yj प्लस फिर क्या था अपने पास में W1 प्लस KW1 प्लस KW2, ये तो मान था अपने पास में yj बराबर KW1 प्लस KW2, यानी दोनों का मान 1/2 K1 प्लस का K2, ये तो मान आ गया हमारे पास में yj प्लस 1 के लिए, ये तो मान आ गया हमारे पास में yj प्लस 1 के लिए, और k बराबर क्या था हमारे पास में HFJ, K2 बराबर क्या था हमारे पास में, जो अपन लेट गए थे, देखो स्टार्टिंग में लेट गए थे अपन, K2 बराबर था हमारे पास में HFTJ प्लस H, HFTJ प्लस AH, A का मान तो 1, yj प्लस B K1 यानी HFJ, K2 का क्या मान है HFTJ प्लस yj प्लस K1, और K1 का मान हमारे पास में ये है, K1 का मान क्या है HF से, this is called second order RK मेथड। बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, फिर से देख लो एक बार कि अपन वर्किंग रूल क्या क्या लगाएं, तो वर्किंग रूल ध्यान होगा तो कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग खुद भी। सबसे पहले अपन क्या किए, जो अपन कंडीशन लेट करते हैं वो कंडीशन लेट किए, सबसे पहला काम ये किए। कंडीशन लेट करने के बाद में फिर अपन चले आगे चलने के लिए अपन क्या किए, K1 लेट किए हैं, K2 लेट किए हैं और yj प्लस 1 अपन मन से लेट किए, K1 भी लेट किए, K2 भी लेट कर लिए और yj प्लस 1 भी लेट कर लिए, ठीक है। j बराबर 0 से स्टार्ट ध्यान रखना, यानी y0 के लिए आएगा, यानी y1 का मान आएगा, j बराबर 0 1 2 चलता रहेगा। K1 K2 yj प्लस 1 लेट कर लिए, उसके बाद में टेलर का सेकेंड फंक्शन, दो वेरिएबल्स के लिए अपन फॉर्मूले को प्रसार कर दिए, प्रसार करने फिर सिंपल टेलर फार्मूला ले लिए। सिंपल टेलर फार्मूला के बाद में y डैश, y डबल डैश और y ट्रिपल डैश, इनका मान बहुत ध्यान से निकालना, y ट्रिपल डैश का वैल्यू सबसे ध्यान से निकालना, ठीक है। हल्का फुल्का ध्यान ही रखना पड़ता है उसके अंदर, फंक्शन एजिटी रहता है, फिर y का t के रेस्पेक्ट में होता है, जो भी है वो एक बार देख लेना, y ट्रिपल डैश का मान, वो सब उसके अंदर पुट कर दिए। पुट करने के बाद दोनों तरफ अपन तुलना कर दिए, तुलना करके W1 W2 का मान निकाल करके इसके अंदर पुट कर दिए। इसी के नाम है सेकेंड ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन सेकेंड ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड। सेकेंड ऑर्डर का ये केवल थर्ड और फोर्थ में तो इतना डेरिवेशन है भी नहीं, थर्ड और फोर्थ के लिए केवल फॉर्मूला है। सेकेंड का भी आप लोग देखोगे तो बुक वगैरह में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, समझ भी नहीं पाओगे। सेकेंड वाली बुक उठाओगे तो उसमें डेरिवेशन में करते ही नहीं थे रुंगे-कुट्टा के अंदर, ठीक है। ये था हमारे पास में सेकेंड ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड, सेकेंड ऑर्डर रुंगे-कुट्टा मेथड। अच्छे से कर लेना डेरिवेशन को, छोड़ना मत।
सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुट्टा मेथड। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ। कंप्यूट y 0.1 using second order रुंगे कुट्टा मेथड compute y 0.1 using second order runge kutta method where y is given y is given y is given y dy अपॉन में dt इक्वल्स टू है t माइनस वाई और y0 इक्वल टू है 2 और y0 इक्वल टू है 2। ठीक है, ये है क्वेश्चन। देखना है हर ऑर्डर का अपन दो क्वेश्चन करेंगे, बहुत है। सेकंड ऑर्डर के 2 क्वेश्चन कर लेंगे, सब में सेम ही रहेगा। थर्ड ऑर्डर के 2 कर लोगे, फोर्थ ऑर्डर के 3 कर लेंगे, बहुत है। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन पे आ जाओ, ध्यान से देखना अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन आया हुआ भी है। सॉल्यूशन हेयर गिवन initial value problem is dy अपॉन में dt इक्वल्स टू t माइनस वाई। ठीक है, एंड बाउंड्री कंडीशन आर y0 इक्वल टू 2, डेट मीन्स t0 इक्वल टू 0 और y0 इक्वल टू 2। ठीक है, यानी अपन देखें अगर मान लो इंटरवल की लेंथ तो 0 से तो स्टार्ट करना है और कम्यूट करना है 0.1, लो एक बार में निकालना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थर्ड ऑर्डर से भी कर सकते हो, ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन को फोर्थ ऑर्डर से भी कर सकते हो, बस फॉर्मूला ही तो चेंज होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन निकल ये आएगा dy बाई dt। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे थर्ड ऑर्डर में d3 आ जाए या 2 आ जाए, फंक्शन तो ऐसा ही रहेगा हमेशा। टी स्क्वायर कर दे, वाई स्क्वायर कर दे, रूट टी कर दे, रूट वाई कर दे, वाई के साथ में टी गुना कर दे, टी के साथ में वाई गुना कर दे, इन सब को कुछ भी चेंज कर सकता है, बस फॉर्मूला चेंज रहेगा। वी नो डैट सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुट्टा फॉर्मूला इज तो फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला क्या कहता है? yj प्लस 1 इक्वल्स टू yj प्लस
K1 प्लस K2 अपॉन में 2। हेयर K1 इक्वस टू और K2 इक्वस टू, K क्या था? K था आपका इसमें HFJ, ये था ना बस में K1 का मान। K1 का मान क्या होता है आपका इसमें? HFT0 और Y0, HFT0 और Y0, ये मान क्या होता है आपका इसमें? K2 का मान, ये तो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। K2 के लिए हमारे पास में HFT0 प्लस HFT0 प्लस T0 प्लस का H, और सेकेंड वाले वैल्यू क्या है? Y0 प्लस K1, Y0 प्लस K1, ठीक है। इस YJ प्लस 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, YT0 प्लस H बराबर भी लिख सकते हैं अपन YT0 प्लस का H, Y0 प्लस 1/2 K1 प्लस का K2। ये फॉर्मूला याद रख लो बस आप तो, और K1 K2 का ये हर क्वेश्चन में यही काम है लेंगे। पहले YJ प्लस 1 के लिए T0 प्लस H और Y0 प्लस K1 प्लस K2/2, फिर K1 K2 ये ऐसे मान निकालेंगे अपन, ठीक है। चले मान निकालने पे आ तो देखो क्या क्या मान निकलेगा। K1 K2 का मान निकालने से पहले फर्स्टली वी फाइंड, अच्छा इसका एक फॉर्मूला और होता है, ध्यान रखना, K1 प्लस K2/2 की जगह एक और निकलता है इसके साथ में, वो भी फॉर्मूला लिख सकते हो आप लोग, आपकी मर्जी है। वी फाइंड K1 एंड K2। K1 इक्वल टू क्या है फंक्शन? HFT0 और Y0 इनिशियल कंडीशन। H का मान मतलब 0 से 0.1 पहुंचना है, तो H का मान क्या देगा? 0.1 ही होगा डायरेक्ट ही, 0.1। फंक्शन में t की जगह T0 और y की जगह Y0। 0.1 T0 का मान 0 माइनस Y0 यानी 2, 0.1 और 0 माइनस का 2, ठीक है, यानी माइनस का 0.2। K2 इक्वल टू HFT0 प्लस H और Y0 प्लस K1 इक्वल टू H यानी 0.1। फंक्शन में T0 प्लस H करना है, यानी फंक्शन देखो क्या मिलेगा? T0 प्लस H, ठीक है। फिर माइनस y रखना, Y0 प्लस K1, तो माइनस अब ध्यान रखना, तो Y0 माइनस का K1 मिलेगा यहाँ से, ये ध्यान रखना, यानी 0.1 T0 यानी 0 प्लस H का मान है 0.1 माइनस Y0 यानी 2 माइनस का K1, माइनस माइनस प्लस का कर देगा ये 0.2। कैलकुलेशन को ध्यान से करना, बस प्लस माइनस कर लो इसको सॉल्व, तो ये मान निकलेगा K2 के लिए। देखो क्या मान आएगा इसके लिए? माइनस का 0.7 ये मान आएगा आपको इसमें K2 के लिए। करके देख लो इसको आराम से। देन मान निकल गया K1 के लिए और एक मान निकल गया K2 के लिए। तो K1 की वैल्यू हमारे पास तो वो आ गई और K2 की वैल्यू हमारे पास में उधर वाली आ गई, ठीक है। तो K1 और K2 का मान इसी टाइप से निकालने हैं। देन आ जाओ किस पे? Y1 पे आ जाओ। Y1 इक्वल टू
y0, ये y1 भी लिख सकते हो, yt0 प्लस एच मतलब है ये y1, इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हो आप, जो मन करे वो लिखो। y1 बराबर y0 2 प्लस 1/2 k1 प्लस k2, यानी माइनस का 0.2 माइनस का 0.17 इक्वस टू, पूरे को सॉल्व कर लो तो ये मान निकल जाएगा y1 के लिए, वो निकलेगा 1.8150, 1.8150, ये मान भी किसके लिए है, y1 के लिए है ये मान। ये था रुंगे कुट्टे का सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो इसी टाइप से हमें सेकेंड ऑर्डर के सारे क्वेश्चन करने हैं। नोट करके एक सेकेंड ऑर्डर का फॉर्मूला और होता है, वो भी लिख लो, उससे भी कर सकते हो। नोट सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुट्टा मेथड also written as सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुट्टा मेथड also written as, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन सेकेंड ऑर्डर के लिए। K1 बराबर तो एच एफ T0 और Y0, K2 बराबर, ध्यान से देखना, एच K2 का फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, एच एफ T0 प्लस एच एफ T0 प्लस 3h/2, 3h/2 Y0 प्लस 3k1/2, y0 प्लस 3k1/2, ऐसे भी लिख सकते हो। एंड yj बराबर क्या मिलेगा वो भी देख लो, y1 बराबर y0 प्लस 2/3k1, फिर प्लस 2/3k1 और 1/3k2, 1/3k2। तो ये भी फॉर्मूला है सेकेंड ऑर्डर रुंगे कुट्टा के लिए। आप लोग चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और चाहो तो जो अपन पहले किए हैं T0 Y0 और T0 प्लस एच, ये ज़्यादा आसान रहेगा फॉर्मूला, क्योंकि K1 प्लस K2/2 लगाना होता है बस डायरेक्टली। तो ये फॉर्मूला भी ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और पहले वाले से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा, चाहे फर्स्ट वाले से करो चाहे इस वाले से करो। और देखो जैसे क्वेश्चन और देखो क्वेश्चन क्या है,
ये था हमारे पास सेकेंड ऑर्डर रुंगे गुट्टा मेथड। चलो इनको मिक्स करके और करेंगे अपन, इनको मिक्स करके क्वेश्चन अपन और करेंगे। अपन नया टॉपिक लिख लेते हैं अब, थर्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला, फिर लिखेंगे अपन फोर्थ ऑर्डर के लिए फॉर्मूला रुंगे गुट्टा का मेथड का ही। ठीक है, चलो देखो